किसने अपने जेवर दे दिए? एक मिनट रुकिए, किसने अपने जेवर दे दिए थे, जरा नाम बताइए। देखिए ये फिर दिक्कत वाली बात है। नहीं जेबा जी नहीं, और AK मिश्रा जी नहीं, वापस टॉपिक पे आइए प्लीज। एहसान जता रही है जेवर दे दिए थे, अरे हम ही से लूट के हम ही को दे दिया, और एहसान जता रही है जेवर दे दिया। कहाँ से लेके आए थे आप जेवर? हम ही से लूटे थे आपने जेवर। हमारी हिंदुओं की दौलत पूरी दुनिया में गई है। 52 ट्रिलियन से ज्यादा दौलत पूरी दुनिया में हमारे यहाँ से लूट के गई है, और हिंदुओं की दौलत लूट के गई है। हम तो यहीं के रहने वाले हैं। ठीक है जेबा जी, अब देखिए समय निकल गया। मैं बार बार कह रहा था कि समय निकल जाता है, तो फिर आप ये कहती हैं आप क्रीमी लेयर पे नहीं बोल रही हैं। ठीक है, अब मैं महेश जी आपके पास आ रहा हूं, और डॉक्टर सुधा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। आते हैं आपके पास, लेकिन सबसे पहले महेश जी आपके पास आ रहे हैं। अब देखिए विपक्ष से तो क्लियर हो ही नहीं रहा है, अब आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि हालांकि सरकार की तरफ से तो यह क्लियर कर दिया गया है कि हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे जैसे अभी चल रहा है। देखिए अभिषेक जी, इस सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इसका 2 ऑपरेटिव पार्ट है। पहला पार्ट तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एडवाइस किया, ये ऑर्डर किया संवैधानिक पीठ ने, जो 6 से आदेश आया, उसमें यह है कि भाई राज्य सरकार जो है इस बात की चिंता करे कि वो जो आरक्षण का जो लाभ ले रहे हैं जो वर्ग SC और ST, उसमें सब कैटेगरी बनाने के लिए वो जो है एक ऐसा व्यवस्था बनाए, और उस व्यवस्था के तहत जो है केंद्र सरकार फिर उसके ऊपर फैसला ले और आरक्षण के इस व्यवस्था को अमेंड किया जाए। तो ये जो अपने आप में जो ये ऑपरेटिव पार्ट है सुप्रीम कोर्ट के उस एडवाइस का, उसमें अब ये राज्य सरकार का दायित्व है। उसके बिना केंद्र सरकार का कोई भी संविधान संशोधन करने का आधार बनता नहीं है, क्योंकि संविधान का जो स्टेक होल्डर होता है अगर देखा जाए तो वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों है, जिसकी सूची में राज्य सरकार